Hello guys, this is Jyoti Yadav welcomes you all in my YouTube channel। तो आज हम सब आए हैं लोहागढ़। लोहागढ़ है गुड़गांव में। सबसे पहले एंट्री पे हमें टिकट लेनी पड़ती है। टिकट का प्राइस है 1150 और बच्चों के लिए इस टिकट का प्राइस है 650। लोहागढ़ फार्म टीकली के पास एक जगह है जिसका नाम है लोहागढ़ फार्म। यहाँ आज हम मस्ती करने आए हैं, तो आप भी हमारे साथ वीडियो में बने रहे। एक बार टिकट लेने के बाद कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अंदर जाके इसके बाद फ्री है। इन्हीं 1150 में आपका ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और जो डिनर एक्टिविटी जो है सब इसी के अंदर इन्वॉल्व हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से जाते हैं, अपनी व्हीकल से जाते हैं, तो वहाँ पार्किंग का भी कोई प्राइस नहीं लगता है। ये यहाँ बंजारा म्यूज़िक टाइप कुछ बजा रहे थे, बहुत ही प्यारा था। यहाँ आप डांस कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ डांस किया, मस्ती किया, ऐसे आप लोग भी यहाँ आके कर सकते हैं। फिर यहाँ छोटे बच्चों के लिए एक झूला है। उसके बाद यहाँ खाना है, मक्के की रोटी, बाजरे का साग, ये सब जो देसी खाना होता है, गाँवों में जो खाना मिलता है वो खाना गर्मा गर्म यहाँ मिल रहा था। पूरा गांव का लुक दिया हुआ था। जो ये किचन बनी हुई थी ये भी मिट्टी की बनी हुई थी। जो कच्ची किचन होती है, कच्ची रसोई जिसे बोलते हैं, वो रसोई यहाँ बनी हुई थी। अगर आप देसी इंसान हैं या नेचर लवर हैं तो आपको ये जगह बहुत पसंद आने वाली है और 1150 में आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं। मेसी रोटी, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी मक्खन के साथ यहाँ मिल रहा था, गर्मा गर्म। गुलगुले, खिचड़ी, कढ़ी, सब कुछ गर्मा गर्म ये हमें परोस रहे थे। यहाँ इस बड़े से पेड़ के नीचे बहुत सी चारपाई डली हुई थी, जिन्हें गांव में खटिया या खाट बोलते हैं। यहाँ आप आराम कर सकते हैं और ठंडी हवा और साफ़ हवा का मज़ा ले सकते हैं। अब आते हैं खाने पे। इन लेडीज़ ने हमें बताया कि वो आटा पहले लगा के नहीं रखते। अगर आपको एक रोटी खानी है तो वो एक रोटी का ही आटा लगाते हैं और उसे सेकते हैं गर्मा गर्म। ऐसे नहीं कि सुबह से शाम तक एक ही आटा चलता रहे। हरी चटनी, लाल चटनी, गुड़, शक्कर, पूरा देसी खाना यहाँ मिल रहा था। ये बाजरे की खिचड़ी है। बाजरे की खिचड़ी ये इन डोंगों में हमें दे रहे थे। और ये कढ़ी है, बाजरे की खिचड़ी और कढ़ी। अगर आप इसके अंदर घी डलवाना चाहते हैं तो वो देसी घी भी इसके अंदर डाल के दे रहे थे। चलो, उसके बाद वहाँ से बाहर निकलते हैं तो ये नींबू शिकंजी वाला नींबू शिकंजी दे रहा था और ये भी बहुत टेस्टी थी। बड़ी खट्टी खट्टी नींबू की वो आके बड़ी टेस्टी थी ये। और एक मेन चीज़, यहाँ सफाई का भी बहुत ध्यान रखा हुआ था। वो हर जगह सफाई थी, ऐसा नहीं कि कुछ गंदा है। इतने लोग यहाँ आते हैं फिर भी सब कुछ इतना साफ था। यहाँ आके आप डांस कर सकते हैं। यहाँ पे म्यूज़िक बजते रहते हैं, जो आपको गाना लगवाना है वो लगा सकते हो आप, और यहाँ आप डांस कर सकते हो। ये सब सारी गांव की चीज़ें हैं। अगर आपके बच्चे कभी गांव नहीं गए हैं तो आप उन्हें यहाँ घुमा के लाएं और उन्हें सारी चीज़ें दिखा के लेके जाएं। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो भी यहाँ एंजॉय करेंगे, और अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं फिर तो आपको एंजॉय करना बनता ही है। ये है जीमनवार। यहाँ ऐसे टेबल चेयर लगी हुई हैं और ये पूरा जो भी आपको दिख रहा है ये सब कच्चा जो बोलते हैं, कच्चा मकान जो होते हैं वो उससे बनाए हुए हैं, मिट्टी से बने हुए हैं ये सब। गर्मा गर्म चाय पकोड़े, और ये बहुत ही टेस्टी थे। 2-3 तरह के पकोड़े थे, बहुत ही टेस्टी थे। आलू के, गोभी के, बहुत टेस्टी थे ये। मेरा फेवरेट मीठा गुलाब जामुन, बहुत ही टेस्टी थे। मैंने तो 3-4 बार खाई है।
1150 में इतना सब खाने को मिल रहा है, इतनी सब मस्ती करने को मिल रहा है, इतना सब देखने को मिल रहा है, तो और क्या ही चाहिए यार। यहाँ एक छोटा सा ये पशु पक्षियों का ये फार्म बनाया हुआ था। यहाँ पे रैबिट, गोट सब थे, गाय, भैंस। अपने बच्चों को दिखाओ ये सब ले जाके। बहुत ही मस्ती करने वाले हो आप लोग, अपने ग्रुप में जाओ, अपनी फैमिली के साथ जाओ, बहुत एंजॉय करने वाले हो आप लोग। यहाँ ये नटने का खेल इसको बोलते हैं, नटने का खेल। ये सब जो एडवेंचर पार्क्स में हम लोगों को मिलते हैं वो सब गेम यहाँ हैं। कोरोना में इतने दिन घर में रह रह के हम लोग बिल्कुल बोर और परेशान हो गए। इसके बाद हम यहाँ गए, फर्स्ट टाइम कोरोना के बाद हम यहाँ निकले हैं, तो हमारा जो मूड था वो बिल्कुल रिफ़्रेश हो गया था। फिर से जो एनर्जी थी जो इतने दिन से ख़त्म हो गई थी वो वापस लौट के आ गई थी। इतनी मौज मस्ती की हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा। हमारी पूरी फैमिली गई थी, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ आप लोग जाइए, क्योंकि अकेले में इतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे, और फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, जैसे हम लोगों ने किया। हाँ, ये मिस ज्योति यादव ब्रिज क्रॉस करते हुए फ़ोटो का वेट कर रही थी। अगर आप लोग भी लोहागढ़ जाने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ ना ऐसे कपड़े पहन के जाना जिसमें आप कंफर्टेबल होके घूम सको, खेल सको, कूद सको, मौज मस्ती कर सको। ऐसे कपड़े पहन के जाना। अगर आप कोई फैंसी से कपड़े पहन के चले गए तो वहाँ आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ परेशान हो जाएंगे वहाँ। ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये हॉन्टेड हाउस के अंदर की है। हॉन्टेड हाउस के अंदर वहाँ जो भूतिया घर जिसे बोलते हैं वहाँ भी आप जा सकते हैं, और उसकी भी कोई टिकट नहीं लगेगी। मतलब 1150 के अंदर सब कुछ इन्वॉल्व है इसमें, और आप बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाले हैं। ट्रस्ट में गाइस, बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाले हैं। एक बार मेरे बोलने से आप वहाँ घूम के ज़रूर आना। हॉन्टेड हाउस भी बिल्कुल सेफ़ है। बहुत जगह होता है कि लेडीज़ को, गर्ल्स को प्रॉब्लम होती है हॉन्टेड हाउस में, लेकिन ये बिल्कुल पूरी तरह सेफ़ है। यहाँ आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के जा सकते हैं। अब हम आ गए हैं जीमनवार में। अब लंच टाइम हो गया है, तो लंच में ये क्या क्या बना है मैं आपको दिखा देती हूँ। डेली का मेन्यू यही होता है। मैं सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी लूँगी, टेस्ट करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि खाना कैसा है। वाह, बच्चों के लिए नूडल्स भी हैं, पनीर की सब्जी है, रोटी हैं, राइस हैं, रायता, दाल चावल, हरी और लाल वाली सब्जी, पनीर की सब्जी है, और ये मिक्स वाली सब्जी है। ये मटर और मशरूम की सब्जी है, सैलेड है, सलाद। यहाँ भी आप अंदर भी बैठ के खा सकते हैं, और ये जो छप्पर से डाले हुए हैं आप इनमें भी बैठ के खा सकते हैं। खाना काफ़ी टेस्टी था, लेकिन मुझे वो देसी वाला खाना ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद ये कैमल राइडिंग है, ऊँट की सवारी कर सकते हैं आप, और इसका भी कोई चार्ज नहीं है, फ्री में आप ऊँट की सवारी कर सकते हैं। आप वीकेंड में यहाँ जा सकते हैं, या फिर कभी बोर हो रहे हैं, मूड आपका ख़राब है, तो अपने मूड को रिफ़्रेश करने के लिए आप लोहागढ़ फार्म में घूम सकते हो। वहाँ पीछे की साइड जहाँ से हम निकल के आए हैं, अभी उस रास्ते में कठपुतली का खेल दिखा रहे थे। मेरे बोलने से आप एक बार यहाँ ज़रूर घूम के आइए। आप सच में आके मुझे थैंक यू बोलेंगे कि आपने इतनी अच्छी जगह हमें सजेस्ट की। सिर्फ एक दिन ही तो घूम के आना है, एक दिन में आप इतना सब कुछ एक्सपीरियंस कर पाएंगे, पॉजिटिव वाइब्स अपने साथ लेके आएंगे। तो 1150 कोई ज़्यादा नहीं है। यहाँ आप डांस कर सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं, खूब इंजॉय करेंगे आप यहाँ आके। हम लोगों ने बहुत डांस किया यहाँ। अब खाना खा लिया, अब मेहंदी लगवा लेते हैं।
उसके बाद मैंने मेहंदी लगवाई। मैंने क्या, सबने, मेरी पूरी फैमिली में जो भी लेडीज़ थी, जो भी गर्ल्स थी, सबने मेहंदी लगाई। और ये बहुत अच्छी मेहंदी लगाते हैं। यहाँ छाछ, जिसे लस्सी बोलते हैं, मीठी भी और नमकीन भी दोनों मिल रही थी। इस तरह से यहाँ पे चंपी कर रहे थे। ये मेरी मेहंदी। मेहंदी की स्मेल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने हल्की सी लगवाई। आप ज़्यादा भी लगवा सकते हो, लेकिन वो एक ही साइड लगाते हैं। ये जो बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, इसके चार्ज थे 50 रुपये थे इसके चार्ज, और बाकी किसी चीज़ के चार्ज नहीं थे। यहाँ आप जाके बर्थडे भी सेलिब्रेट कर सकते हो। यहाँ रेस्ट करने की है। जैसे गर्मी में अगर धूप वगैरह हो जाती है, हम लोग तो ठंड में गए थे, अगर गर्मी में धूप वगैरह हो जाती है तो ये जो कच्ची मिट्टी के ये बनाए हुए हैं, इनके नीचे आप खाट डाल के बैठ सकते हो, चारपाई डाल के बैठ सकते हो, आराम कर सकते हो। अगर आप ऐसे खुले में नहीं लेटना चाहते, खुले में आराम नहीं करना चाहते, तो ये ऐसे पर्सनल रूम से बनाए हुए थे, मतलब ऐसे कच्ची मिट्टी के, जिसमें से हवा भी पास होती रहे। इस तरह से ये ना ऊपर वो डाल के, क्या बोलते हैं इनको, चांद, उनके ऊपर डाल के ऐसे बनाई हुई थी। यहाँ आप लोग रेस्ट कर सकते हो, यहाँ बैठ सकते हो। यहाँ ये खेलने की जगह है। ये बोरी रेस जो करते हैं बच्चों के लिए है। ये बोरी के अंदर घुस के उसके अंदर रेस लगाते हैं ना, वो वाला है ये मटकी फोड़ने वाला है, जो माखन चोर जिसे बोलते हैं, इनके अंदर माखन डाला हुआ है, वो फोड़ने का है। ये रस्सा कसी का खेल है, जिसमें 2 टीम होती हैं, एक साइड दूसरी साइड वाला है, 2 टीम सेपरेट करके एक उधर हो जाती है, एक इधर हो जाती है, और रस्सी उस खींचते हैं। बहुत मस्ती की हम लोगों ने, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ग्रुप के साथ जाना तो ज़्यादा मज़े आएंगे। वहाँ पतंग उड़ाने की चीज़ें हैं, बहुत मस्ती करने वाले हैं। आप अगर ग्रुप में जाते हैं तो, अगर आप 1-2 जन हैं तो भी आप मस्ती करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। ये पतंग उड़ाई थी, बहुत मज़े किए हम लोगों ने। जो पूरा बोलते हैं ना पॉजिटिव वाइब, वो आ रही थी वहाँ पे। इतना एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। यहाँ पे ये मड बाथ होती है, मड बाथ का पोर्शन बनाया हुआ है, लेकिन अब ये कोरोना की वजह से ये सब बंद कर दिया गया है। वरना ये गर्मी में चलता था, वैसे भी ठंड में नहीं, बंद ही रहता था ये, लेकिन अब कोरोना की वजह से ये बंद ही कर दिया गया है। यहाँ पे मड बाथ होती थी, वो जैसे पानी और कीचड़ को मिक्स करके। ये स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में आप स्विम कर सकते हैं यहाँ, लेकिन अब नहीं। ये फिर से एक और ग्लास लस्सी। पतंग उड़ाई हम लोगों ने, ये कैरम, चेस, मतलब ये सांप सीढ़ी, ये सब, लूडो, वहाँ सारी चीज़ें थी। आप मतलब बोर बिल्कुल भी नहीं होंगे। बोर आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, आपको पता नहीं लगेगा आपको पूरा दिन कैसे निकल गया। पूरा गांव का पोर्शन बनाया हुआ है। ये है पिटोड़ा, जिसके अंदर वो उपले नहीं रखते, वो है ये खेत खलियान। गंडासा, ये सब चीज़ें वहाँ थी। यहाँ खाने में मिल रहे हैं आपको गन्ने, सलगम, मूली, सब कुछ काट के मसाला डाल के आपको दे रहे हैं। बहुत टेस्टी, मतलब हर चीज़। ये हो रहा था कि पता नहीं कितना खा लें, मन ही नहीं भर रहा था। वो होता है ना, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भर रहा था बिल्कुल भी। ये ऐसे मिरर लगाए हुए हैं जिसमें आप अलग अलग तरह के दिखाई देते हैं, किसी में मोटू, किसी में पतलू, किसी में लंबू, छोटू, ऐसे हर तरह के मिरर लगाए हुए हैं। ये जो अब आप खेत खलियान की तरफ जाते हैं ना, उस तरफ मिलेंगे ये मिरर आपको। यहाँ पे ये हॉर्स राइडिंग और वो सब होता है। ट्रैक्टर की भी है यहाँ, आप ट्रैक्टर पे भी घूम सकते हो। पीछे वो स्ट्रॉबेरी की दुकान थी, वहाँ से आप पैसे दे के ख़रीद सकते हो। ये पूरे खेत हैं यहाँ, ये फूल सब्जी ये सब उगाया हुआ है यहाँ। ऊँट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, सारे सब हैं। आप इनके अंदर बैठ के राइड कर सकते हो। ट्रैक्टर, ट्रॉली, सब कुछ है। आप उनके अंदर बैठ के एंजॉय करें, फ़ोटो क्लिक कराएं। मतलब फ़ोटो क्लिक कराने के लिए भी बेस्ट स्पॉट है ये।
हम लोग फैमिली की 25 जने गए थे। 25 जन हम वहाँ गए थे घूमने के लिए, और हम लोगों ने सबने मिलके इतनी मौज मस्ती की, बहुत ज़्यादा। ये एक कुआं बनाया हुआ है, यहाँ आप फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। यहाँ से आप बच्चों को दिखा सकते हैं कि ऐसे पानी खींचते हैं। कभी बच्चों ने नहीं देखे हैं या फिर आप कभी गांव नहीं गए हैं तो आप ये सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ बच्चों के लिए वो गोली खेलते हैं ना, कंची जिसे बोलते हैं, वो दिए हुए हैं। लट्टू घुमाने के लिए पोर्शन बनाया हुआ है। तो आप अगर कभी गांव नहीं गए हैं या फिर आप गांव का, और अगर गांव की याद आ रही है तो आप यहाँ जा सकते हैं और अपनी याद ताज़ा कर सकते हैं। बच्चों को दिखा सकते हैं कि देखो बच्चों, ऐसे होता है गांव में। खुद भी इंजॉय कर सकते हैं। हर चीज़, हर वो चीज़ जो आपको गाँवों में मिलती है या फिर आजकल तो गांव में भी ख़त्म हो गई, वो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ आप गांव के जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं वो पहन सकते हैं। ये जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो हरियाणा में और राजस्थान में पहनी जाती है। ये इस तरह से पेंटिंग की हुई है। मैंने बताया था ना, वो कच्चे मकान जो पहले बनते थे उनमें इन तरह की पेंटिंग होती थी, वो पेंटिंग इन लोगों ने बनाई हुई है। यहाँ इतनी सब चीज़ें हैं ना, वहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप एक दिन में आपको समझ ही नहीं आएगा कि टाइम कैसे निकल गया। आप सब कुछ देख भी नहीं पाएंगे, इतनी चीज़ें हैं, आपको फटाफट भाग भाग के देखना पड़ेगा। ये हॉन्टेड हाउस जो मैंने अभी अंदर की वीडियो दिखाई थी, ये उसके बाहर का पोर्शन है। ये झूले लगे हैं या फिर वो बोलते हैं ना एडवेंचर टाइप, ये जो स्विंग्स होते हैं वो हैं ये। मेरी बात मानिए, आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं वहाँ, बहुत ज़्यादा। और अगर आप थक जाते हैं तो वहाँ मालिश करने वाले भी हैं, आप मसाज ले सकते हैं वहाँ। बतख, स्वान ये सब थे वहाँ। यहाँ ये वो ब्रिज जो होता है क्रॉस करने वाले, ये ऊपर सीढ़ी चढ़ने वाले, ये रोप पे से जो सीढ़ी चढ़ते हैं। ये डक हाउस था जो पौंड के पास ही बना हुआ था। मैं बोल रही हूँ पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा वहाँ घूम घूम के, लेकिन वहाँ चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, इतना सब कुछ बनाया हुआ है वहाँ। ये बेबी फीडिंग रूम था। ये इस तरह से रास्ते वहाँ बनाए हुए हैं, और ये पूरी कच्ची दीवार है साइड में, वहाँ पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। मतलब पूरी जो नेचर लवर हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और मैं जो आपको बर्थडे का बता रही थी, अगर आप वहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो वो आपके जितने मेंबर होंगे उन मेंबर के हिसाब से आप लोग बुक कर सकते हैं। तो उसमें जो आपकी टिकट है उसमें भी आपको कुछ छूट मिलती है। यहाँ ये गेम दिए हुए हैं, निशानेबाजी, बास्केटबॉल, गुलेल, सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। यहाँ आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए, आर्चरी जिसे बोलते हैं ना, वो है ये। अगर आप सब चीज़ें एंजॉय करना चाहते हैं तो सुबह टाइम से जाना। 9 बजे ओपन होता है तो आप 9 बजे वहाँ पहुँच जाना। 9 से 6 की इसकी टाइमिंग है। लोहागढ़ फार्म की जो टाइमिंग है वो है 9 to 6। तो आप 9 बजे वहाँ पहुँच जाना सुबह, तभी आप सब कुछ एंजॉय कर पाएंगे, सब कुछ देख पाएंगे। वरना इतनी सब चीज़ें हैं, आप फिर आके बोलेंगे कि आपने ये चीज़ मिस कर दी। इसलिए टाइम से जाना वहाँ और फुल मस्ती करना, एंजॉय करना, और फिर आके बताना और कमेंट करना कि दीदी जो आपने जगह बताई थी वो बहुत अच्छी थी। या फिर जो भी आपका वहाँ का एक्सपीरियंस होता है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये गुलेल था जो मैंने आपको बताया था ना, गुलेल, ये सब आप बच्चों को दिखा सकते हो। ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ये रात का व्यू था, जब हम बाहर आ रहे थे निकल के, ये उस टाइम का व्यू था। यहाँ फ़ोटो क्लिक आप करा सकते हो, बहुत अच्छी फ़ोटो आती है। ये बाहर का पोर्शन है। इस टाइम 6 बज गए थे, 6 बजे हम बाहर आए थे।
क्योंकि 6 बजे उनका बंद करने का टाइम हो जाता है। ये पार्किंग एरिया है, ये पीछे एक पहाड़ी है, यहाँ भी आप फ़ोटो क्लिक करा सकते हो। ये ना पूरे पोर्शन में जो पार्किंग से लोहागढ़ फार्म से लेके पूरे पार्किंग एरिया में ये इस तरह के लैंप से डेकोरेट किया हुआ है। ये रात में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो रात का व्यू और सुबह का व्यू आप ज़रूर